जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों दुर्गा सप्तशती का हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय कल संपूर्ण किया था और आज हम लोग पांचवा और छठा अध्याय सुनेंगे दोस्तों। तो जो चौथा दिन होता है वो माता कुष्मांडा का होता है। चौथी दुर्गा शक्ति कुष्मांडा है। अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान है। कुंभले की बलि इनको प्रिय है। ऐसा कहते हैं ये संसार के तापों को अपने उदर में धारण करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया जाता है। इसलिए ये चौथा अध्याय जो है हमारा, ये चौथा दिन जो है कुष्मांडा देवी का दिन होता है। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत कर लेते हैं पांचवें और छठे अध्याय की। तो दोस्तों अध्याय पढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूला करें दोस्तों। तो प्रेम से बोलिए दोस्तों जय माता दी। चलिए अब पांचवें अध्याय की शुरुआत करते हैं। महर्षि मेघा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर इंद्र का तीनों लोकों और राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वे दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे कार्य करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने सभी देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। जो शनामयी, चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं और नेत्रवती राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा दुर्गम स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौत्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है,
उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में मातृ रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती हैं, उनको बार बार नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों का नाश कर डाले। दैत्यों के सताए हुए हम समस्त देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सारी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारे संकटों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति करते हैं तो उसी समय पार्वती देवी गड्ढा में स्नान करने के लिए आई। उन सुंदर भवों वाली देवी ने देवताओं से पूछा कि आप यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हो? तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए निशुंभ से हारे हुए ये देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से प्रादुर्भाव होने के कारण उस देवी को संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती के शरीर का रंग काला हो गया और वे हिमालय पर रहने लगी। कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे आसुरेश, आप यह बता लगाएं कि वह कौन है और उसे ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपने अंगों की प्रभा से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आप उसे देख लें। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न हैं, वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी, यह पारिजात वृक्ष और उच्च श्रवा घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले रहने वाले फूलों की किंजलकनी नामक माला दी है। वरुण का सुवर्ण की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येश्वर, मृत्यु से उत्क्रांतिता नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। और वरुण का पास तथा समुद्र में पाए जाने वाली सभी प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ
के अधिकार में हैं, जो अग्नि में ना जल सके, ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्येंद्र, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर स्त्रियों में रत्न रूप यह कल्याणकारी अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले। चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से वहां जाकर ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। वह दूत पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने मधुरवाणी में कहा, हे देवी, असुरराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। सभी देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब उसने जो संदेश भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे अधिकार में है और सारे यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मैंने उनसे छीन लिया है। उच्च श्रवा घोड़ा जो क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुआ था, उसने देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण आदि पदार्थ देवताओं और गंधर्वों नागों के पास थे, वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ। तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षाओं वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ की सेवा में आ जाओ। मेरा वरण करने से तुम्हें अतुल महान ऐश्वर्य प्राप्त होगा। तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरी पत्नी बनो। महर्षि मेघा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है और इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इस संबंध में मैंने जो प्रतिज्ञा कर रखी है सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मेरे अभिमान को खंडित करेगा और मेरे समान बलशाली होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे, मुझे जीतकर शीघ्र ही मुझसे विवाह कर लें। इसमें देरी की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस लोक त्रिलोक में ऐसा कौन है जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके? हे देवी, जब अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सकते, तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकेगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता खड़े नहीं हो सके, तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे आ जाओगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब ये तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा सो ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, इसलिए तुम जाओ और फिर मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक दैत्यराज से कह दो। फिर जो हुआ वो उचित। तो दोस्तों, ये 5वां अध्याय यहाँ से संपूर्ण होता है। अब हम करेंगे 6ठा अध्याय। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए जय माता दी। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ दैत्यराज के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात सुन दैत्यराज क्रोधित हो गया और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष या गंधर्व ही क्यों ना हो, उसे तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा
और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केशों को पकड़कर तुझे घसीटता हुआ ले चलूँगा। देवी बोली, दैत्यराज का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा कर ही क्या सकती हूँ। महिष मेघा ने कहा, देवी के ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उनकी और लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देख असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाण, शक्तियां तथा फरसे बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी का वाहन सिंह भी उनकी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ी भारी गर्जना करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ असुरों को अपने पंजों से, कुछ अन्यों को अपने जबड़ों से और कितनों को ही तो डाढ़ों से घायल कर मार दिया। कई असुरों के पेट अपने नाखूनों से फाड़ डाले और कुछ का तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कितने ही असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने कई असुरों के पेट फाड़कर देवी के महाबली सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ से ने जब यह सुना कि देवी ने धूम्रलोचन को मार दिया है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर दिया है, तब उसे बड़ा क्रोध आया। मारे क्रोध के उसके होंठ फड़कने लगे और उसने चंड तथा मुंड नामक असुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम एक बड़ी सेना को साथ लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर या उसे बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो सेना सहित लड़ते हुए उसे मार डालना, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जाएं तब भी तुम उसको बांधकर यहाँ ले आना। तो दोस्तों, ये जो था ये छठा अध्याय भी यहाँ से संपूर्ण होता है दोस्तों। तो अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा भी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से ज़रूर मार देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रेम से बोलिए जय माता दी।